अभी ये सर्जरी जो होती है वो प्रोसीजर कैसा होता है, तो जिस दिन आप कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आते हैं उस दिन हम जनरली आपको कुछ ड्रॉप्स डालते हैं जिससे आपकी पुतली डायलेट होती है या जो प्यूपिल होता है वो डायलेट होता है। ये सर्जरी टॉपिकल एनेस्थीसिया में होता है। इसका मतलब हम ड्रॉप्स डाल के ही ऑपरेशन करते हैं, ना हम इसमें इंजेक्शन लगाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सर्जरी के बाद बहुत बार हमको वो पैड या आई पैड भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये जो सर्जरी है काफ़ी एडवांस टेक्निक से होती है जिसको बोलते हैं कि माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। और उस तरह से हम ये फेको इमल्सिफिकेशन से सर्जरी होती है। अभी लेटेस्ट टेक्निक जिसको बोलते हैं फ्लैक्स मतलब फेम्टोसेकेंड लेज़र से भी ये सर्जरी होती है। और बेसिकली हम ओरिजिनल लेंस निकाल रहे हैं और उसके बदले में एक आर्टिफिशियल लेंस बिठा रहे हैं। अब ये आर्टिफिशियल लेंसेज जो होते हैं वो भी काफ़ी अलग तरीके से होते हैं। एक होता है मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस का मतलब है कि आपको या तो फिर दूर का क्लियर दिखेगा या नज़दीक का क्लियर दिखेगा। मोनो का मतलब है कि एक जगह पे वो फोकस कर रहा है। जो नया लेंसेज है उसको बोलते हैं मल्टीफोकल लेंस। जैसे कि आपके चश्मे भी होते हैं, आपने देखे होंगे कि आपको प्रोग्रेसिव ग्लासेस होते हैं या मोनोफोकल ग्लासेस होते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव ग्लासेस होते हैं उसमें नियर और डिस्टेंस दोनों कवर होता है। तो इसी तरह मल्टीफोकल लेंसेज आए हैं। मल्टीफोकल लेंसेज में हम दूर का, नज़दीक का और अभी जो बोलते हैं ट्राईफोकल लेंसेज, इसमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस मतलब जो आपका कंप्यूटर विजन का डिस्टेंस है वो भी कवर होता है। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं हम मल्टीफोकल लेंसेज। उसी तरीके से एक नया टाइप ऑफ लेंस है, इसको बोलते हैं ईडॉफ लेंसेज। ईडॉफ का मतलब होता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। उसमें हम लेंस का जो आपका डिस्टेंस का विजन है और इंटरमीडिएट का विजन, इंटरमीडिएट मतलब जो कंप्यूटर विजन डिस्टेंस है वो, और बहुत हद तक आपका नियर भी डिस्टेंस कवर होता है। बट फाइन प्रिंट जैसे आपको मेडिसिन के लेबल देखने हैं या फिर बहुत फाइन प्रिंट पढ़ना है, उस टाइम पे आपको ग्लासेस यूज़ करने पड़ सकते हैं। अब मल्टीफोकल लेंसेज और मोनोफोकल का बेसिक डिफरेंस ये है कि मोनोफोकल में हम सिर्फ डिस्टेंस या नियर का कवर कर रहे हैं, बट मल्टीफोकल में हम नियर, डिस्टेंस और इंटरमीडिएट ये तीनों डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जिसको ट्राईफोकल लेंसेज बोलते हैं। सो दिस आर द एडवांसेस इन द कैटरेक्ट सर्जरी एंड द इंट्राओक्यूलर लेंसेज। तो इस वजह से अभी कैटरेक्ट सर्जरी काफ़ी हद तक सेफ भी हो गई है, प्रेडिक्टेबल भी हो गई है, और हम जो प्रॉब्लम्स पहले थे, जो आपका नंबर का प्रॉब्लम था, वो भी हम कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान निकाल सकते हैं। सो इस तरह इट्स बिकम मोर अ बून फॉर द पेशेंट्स जो जिनके पास चश्मा था पहले और जो चश्मा नहीं यूज़ करना चाहते, तो उनके लिए काफ़ी हद तक ए प्रेफर्ड काइंड ऑफ सर्जरी हो गई है। अब हम देखते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी होने के बाद हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आपका कैटरेक्ट सर्जरी हो गया है, उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन्स दिए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वो मेडिसिन्स रेगुलरली फॉलो करने हैं। उसका जो आपका शेड्यूल दिया हुआ है उस तरह से वो मेडिसिन्स बराबर आँख में आपको डालने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट वीक के लिए जब तक ये ज़ख्म पूरी तरह से हील नहीं होती तब तक वो केयर लेना बहुत ज़रूरी है। आप आँख में पानी डालना प्रेफरेबली अवॉइड कीजिए, या ऐसी जगह पे जाना अवॉइड कीजिए जहाँ पे विंडी कंडीशन हो, धूल उड़ने के चांसेस है। आपके मॉर्निंग वॉक्स वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप रेगुलर कर सकते हैं, बट फर्स्ट 2-3 डेज़ के लिए विजन स्लाइटली ब्लर्ड होता है और फिर वो विजन इम्प्रूव हो जाता है। स्पेशली जो लोगों को मल्टीफोकल लेंसेज रहते हैं उनको शुरू में ग्लेयर रहता है, मतलब जब सामने की व्हीकल आती है तो वो रिंग्स दिखते हैं उसके सराउंडिंग, या लाइट के सराउंडिंग रिंग्स दिखते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाते हैं। सो मल्टीफोकल लेंसेज में एडजस्टमेंट टाइम को थोड़ा देना पड़ता है, और उसके बाद विजन की क्लैरिटी काफ़ी हद तक मतलब जो आप 40 साल की उम्र में जैसा देखते थे वैसे लगभग विजन आपकी आ जाती है। तो उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें जो आपको ख्याल रखना चाहिए कि डायबिटीज़ और बीपी की आपके मेडिसिन्स रेगुलरली लेने चाहिए। जनरली कैटरेक्ट सर्जरी के बाद या मोतिया की सर्जरी के बाद डाइट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बट बहुत आपको डायबिटीज़ के हिसाब से जो डाइट फॉलो करना है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, और मेडिसिन्स आपके जो रेगुलर चल रहे थे वो चालू रखने पड़ेंगे।
आँख में पानी नहीं डालना, आँख पे हीट का एक्सपोजर ना होना, ये हमको उस फर्स्ट वीक के दौरान ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और रेगुलरली ड्रॉप्स डालने भी उतनी ज़रूरी है।